नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 20 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी एक ही जगह यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 20 बड़ी काम की खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में कर हितैषी मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। कर हितैषी मोबाइल ऐप का शुभारंभ। तो ऐप की मुख्य विशेषताएं क्या क्या रहेंगी? जीएसटी चोरी की सूचना सरल और गोपनीय तरीके से देने की सुविधा, फर्जी बिलिंग, गलत आईटीसी, बिना पंजीकरण कारोबार आदि की सूचना भेजने की सुविधा, फोटो, वीडियो और दस्तावेज अपलोड करके प्रमाण भेज सकते हैं। सूचना देने वाले की पहचान रखी जाएगी सुरक्षित। प्राप्त जानकारी पर विभागीय टीम त्वरित जांच व कार्रवाई करेगी। तो जीएसटी की शिकायत के लिए मोबाइल ऐप जारी कर दी गई है, कर हितैषी ऐप। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने एक्ट का नाम बदलने और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी दे दी। न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया गया कि काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गुरुग्राम के साथ साथ पूरे एनसीआर में हवा काफी जहरीली हो गई है। सुबह के समय AQI 400 से ज्यादा दर्ज किया गया है। इसी वजह से ग्रेप 4 की सख्त पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट। गुरुग्राम के साथ पूरे एनसीआर में जहरीली हुई हवा, ग्रेप 4 की सख्त पाबंदियां लागू। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार प्रदेश भर में नए राशन डिपो खोलने की तैयारी में है। खाद्य आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस संबंध में विभागीय प्रस्ताव को हाल में मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। प्रस्ताव के तहत हर जिले और गांव में प्रत्येक 500 राशन कार्ड पर एक नया डिपो बनाया जाएगा। इस आधार पर करीब 4000 नए डिपो बनाने की योजना है। इनमें महिलाओं के लिए करीब 1320 यानी 33% आरक्षित होंगे। इस प्रस्ताव पर अभी कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं जैसे जांच, पात्रता से जुड़े नियम, आवेदन की शर्तें और तकनीकी तैयारी पूरी की जानी बाकी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस प्रक्रिया के दौरान कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया जनवरी में ही पूरी कर ली जाएगी। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री से कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नए डिपो के लिए आवेदन जनवरी के अंत तक शुरू होंगे, जिन्हें अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से लिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में डिपो धारकों के मृत्यु हो जाने या अन्य कारणों से डिपो के पद खाली हैं। कई पद लाभार्थियों की संख्या बढ़ने से नए भी बने हैं। नए नियम के अनुसार हर 500 राशन कार्ड पर एक डिपो बनाया जाएगा, जिससे लगभग प्रत्येक गांव में कम से कम एक डिपो उपलब्ध होगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार मिलेंगे और राशन लाभार्थियों को गांव के पास ही डिपो मिलने से सुविधा होगी। अगले महीने से प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बिजली चोरी की घटनाओं पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे बिजली चोरी से संबंधित कोई भी जानकारी गोपनीय रूप से निगम के पोर्टल पर दे सकते हैं। इस नई पहल के तहत अब आम नागरिक टोल फ्री नंबर आप देख सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर भी बिजली चोरी संबंधी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान है। शिकायतकर्ता की पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी। बिजली चोरी की प्राप्त शिकायतों पर 1 सप्ताह के अंदर अंदर छापेमारी जांच की जाएगी और संबंधित अधीक्षक अभियंता इसकी सुनिश्चित करेंगे। यह जानकारी देते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि यदि शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी से चोरी की पुष्टि होती है तो निगम द्वारा वसूल की गई राशि का 10% इनाम के रूप में शिकायतकर्ता को दिया जा सकता है। बिजली निगम के कर्मचारी इस इनाम योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। धान की सीधी बिजाई DSR पर प्रोत्साहन पाने के लिए किसान गलत रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसका पता विभागीय सत्यापन में चल रहा है। अब की बार भी खरीफ सीजन में जिले के 1145 किसानों ने DSR को लेकर रजिस्ट्रेशन कराया, पर विभागीय टीम ने फील्ड में उतर सत्यापन किया तो केवल 26% किसानों के यहाँ ही धान की सीधी बिजाई मिली, जबकि 84% के यहाँ रोपाई व अन्य फसलों की बिजाई मिली है। गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए सरकार धान की रोपाई की बजाय सीधी बिजाई को बढ़ावा दे रही है। इसको लेकर किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। पहले 4000 रुपये प्रति एकड़ मिलता था, अब की बार 45 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि रखी गई है। जिले में 20,000 एकड़ में धान की सिंचाई बिजाई का लक्ष्य आया था। जिले के 1145 किसानों ने 7,243 एकड़ को लेकर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया, पर विभागीय टीम के सत्यापन के बाद केवल 301 किसानों के यहाँ 1771 एकड़ में ही धान की सीधी बिजाई मिली है।
तो ये बड़ी अपडेट। 1145 किसानों में केवल 26% के खेत में मिली धान की सीधी बिजाई, प्रोत्साहन के लिए गलत रजिस्ट्रेशन। पानीपत जिले से ये बड़ी अपडेट है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एसडीओ ने बताया कि किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पर धरातल के सत्यापन के बाद ही उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। जो लाभार्थी होता है उसी को प्रोत्साहन राशि मिलती है, वो भी केवल मशीन से धान की सीधी बिजाई करने पर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उपायुक्त ने जानकारी दी कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत पात्र परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवार तक सीमित थी, लेकिन अब सभी पात्र बीपीएल परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने सहायता राशि की 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया है। उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत लाभ पाने के लिए परिवार का मकान निर्माण 10 वर्ष से पुराना होना चाहिए और वह मरम्मत योग्य स्थिति में होना चाहिए। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में परिवार ID, बीपीएल राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या और अन्य शामिल हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक को इस वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और इसे सत्यापित करवाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ CSC केंद्र पर जमा करना होगा। तो बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत पर 80,000 की सहायता मिल रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय रेल देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रोज सफर करने वाले यात्रियों को ई-बाइक की सुविधा देने जा रही है। इसका प्रयोग केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया है। इसका मकसद शहरों में 4 और 3 पहिया वाहनों का दबाव कम करना और पार्किंग की समस्या से निजात पाना है। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने अखबार को बताया कि कोझिकोड में बड़ी संख्या में आसपास के इलाकों से ट्रेन के जरिए लोग काम के लिए आते हैं। इसके बाद उन्हें सार्वजनिक परिवहन के लिए कैब, 3 व्हीलर बस की जरूरत होती है। शाम को ये ट्रेन से ही घर लौट जाते हैं। ऐसे यात्रियों को ई-बाइक की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। इसमें बाइक का 1 घंटे का किराया 50 रुपये है, 12 घंटे के लिए किराया 500 रुपये, तो 24 घंटे के लिए 750 रुपये होगा। तो ये बड़ी अपडेट। यदि रोज़ ट्रेन से सफ़र करते हैं तो स्टेशन पर रेलवे देगा ई-बाइक। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर विद्यालयों को मिड डे मील के बारे में निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के मुताबिक विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 बार मिल्क बार, दूध सप्ताह में 2 दिन, पिन्नी रोजाना और खीर सप्ताह में 1 बार दी जानी है। दरअसल विद्यालयों की ओर से बार बार शिक्षा विभाग को इस मामले में मार्गदर्शन मांगा जाता था। विभाग ने अब जिले के सभी शिक्षा अधिकारियों को मिड डे मील के मेन्यू के बारे में अवगत करा दिया है। इसके साथ ही कुछ जिलों में सर्दियों के मेन्यू में भी बदलाव कर दिया है। इसके मुताबिक सरकारी स्कूलों के बच्चों को दोपहर के खाने में सोया खिचड़ी और मिस्सी रोटी को शामिल किया गया है। इससे पौष्टिक खाने के साथ विद्यार्थियों को ठंड का मुकाबला करने की क्षमता बढ़ेगी। इन दोनों आइटम के अलावा दलिया चावल, चना दाल खिचड़ी, मिस्सी, पराठा सब्जी, मीठे चावल, नमकीन दलिया, मेथी चावल और तिल गुड़ के साथ साथ रागी गेहूं के पूड़े शामिल किए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट। मिड डे मील खीर सप्ताह में 1 बार और पिन्नी रोज मिलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के परिवारों की सामाजिक सुरक्षा की ओर अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 2 को लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बेसहारा पालतू या जंगली पशुओं जैसे गाय, सांड, बैल, कुत्ता, अन्य छोड़े गए पशुओं द्वारा हुई दुर्घटना में घायल, विकलांग होने पर उनको तथा मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिजनों को सहायता प्रदान की जाएगी। ये लाभ हरियाणा के सभी उन परिवारों को उपलब्ध होगा जिनके पास परिवार पहचान पत्र है। वे घटनाएं इस योजना के अंतर्गत मान्य होंगी जो 5 सितंबर 2025 की अधिसूचना के बाद हुई हो। हरियाणा का कोई भी PPP धारक इस योजना का लाभ ले सकता है, जबकि 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार दयालु 1 या दयालु 2 में दावा दर्ज कर सकते हैं। DC ने कहा कि इस योजना के तहत मृत्यु या 70% से अधिक दिव्यांग स्थायी विकलांगता की स्थिति में आयु आधारित सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें 12 वर्ष तक 1 लाख रुपए, 12 से 18 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए, 18 से 25 वर्ष के लिए 3 लाख रुपए, 25 से 45 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए तथा 45 वर्ष से अधिक आयु के लिए 3 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। 70% से कम विकलांगता की स्थिति में सहायता राशि आयु एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार तय की जाएगी। दावा 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इसके लिए FIR, DDR, मेडिकल रिपोर्ट, अस्पताल दस्तावेज तथा तस्वीरें जरूरी हैं। जिला स्तरीय कमेटी तय करेगी दावों की जांच। शिकायत निवारण के लिए डिविजनल कमिश्नर और हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के CEO को अधिकृत किया गया, जो 30 दिनों के भीतर शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित करेंगे। इस योजना की नोडल एजेंसी हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास है। समिति द्वारा मंजूरी के 6 सप्ताह के भीतर सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गांव माजरा में 210 एकड़ में 1700 करोड़ की लागत से बन रहे 750 बेड के एम्स का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च 2026 तक OPD शुरू हो ताकि क्षेत्र को स्वास्थ्य लाभ मिले। शुरुआत में MBBS की 50 सीटें होंगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में शनिवार को सीजन का पहला कोहरा छाया। इस दौरान सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद व अन्य जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम रही। मौसम विभाग ने भी 8 जिले पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सोनीपत में गहरी धुंध का अलर्ट जारी किया है। यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सोनीपत में सुबह विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रही। फरीदाबाद के ग्रामीण इलाकों में भी कोहरा देखने को मिला। तो सीजन का पहला कोहरा छाया। 8 जिलों में गहरी धुंध का अलर्ट।
बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अधिकतर पंचायत और स्थानीय निकाय में महिला प्रतिनिधियों की जगह पुरुष रिश्तेदार चौधर चलाते हैं। विकास कार्यों से लेकर बैठकों तक महिलाओं की जगह पति, भाई या बेटा सहित अन्य पुरुष प्रतिनिधि फैसले ले रहे हैं, जिस पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। प्रधान पति की संस्कृति पर नाराजगी जताई आयोग ने सभी राज्यों के पंचायत एवं स्थानीय विभागों के प्रधान सचिवों को समन जारी किया है। 22 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा नहीं की तो अतिरिक्त प्रधान सचिवों को 30 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।